हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल एपीसी। और आज का ये जो टॉपिक है ये जन्मों जन्मांतर से चलता आ जा रहा है कि एक सास बहू का रिश्ता किस तरह से और किस नींव पे खड़ा है। तो आज जान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें हम क्या करें जिससे कि हमारे अगले घर में, अगर आप शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं, आपकी सास के साथ कैसे बनती है, या आप बहू हैं, अगर आप खुद सास हैं तो आपकी बहू के साथ कैसे बनती है। आइए चलिए इस बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आज सबसे पहली चीज है जो मुझे लगती है कि एक सास बहू के रिश्ते में होनी चाहिए, वो है कि अपने दिल की बात को आप कह डालिए। जी हाँ, बिल्कुल, अपने दिल की बात अगर आप नहीं कहेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, या आपको उस घर में आप हैं कि हमको ये वाली चीज से दिक्कत है, या हमारी ये वाली चीज हमें आपकी नहीं पसंद, या आप ये चीज कर रहे हैं इससे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो कहने का एक ढंग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप उनको तरीके से नहीं बोलेंगे अपने मन की बात, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में अगर आप चुप्पी बांध के रखते हैं कि घर की शांति रहे, तो एक बहुत बड़ा बड़प्पन है। लेकिन हर एक मन की बात जो है वो कहनी चाहिए, वो जरूरी है कहना। अपने मन की बात को अगर आप मन में रखेंगे तो वो एक दिन जाके, एक समय पे जाके, एक उम्र में जाके वो चीज आपकी भरी हुई निकलेगी तो जरूर। तो इसीलिए आप अपने मन की बात जो है कह डालिए, उसको मन में ना रखें। कोई भी चीज आपको थोड़ा सा भी मनमुटाव लगता है कि हाँ ये वाली चीज मुझे ऐसे नहीं, दूसरी तरीके से होनी चाहिए थी, ये वाली चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, या थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए थी, या आपने ही कुछ गलत तरीके से बोला हो। मैं आप ये तमाम सास अगर मुझे सुन रही हैं या बहुएं सुन रही हैं, मैं उन सबके लिए कहना चाहती हूँ कि अगर खुद ही से अपने मन की बात नहीं बोलेंगी कि हमको ये चीज बेटा आप ऐसे कर लीजिए, या बहू अपने सास को कहेंगे कि आप मम्मी जी या मम्मी जो भी है आप बोलते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, तो वो चीज जो है वो थोड़ी सी मनमुटाव में आ जाती है। जो दूसरी बहुत अहम चीज है जो हर कोई कहता तो जरूर है, लेकिन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करे, कि अपनी सासू माँ को ही माँ मान ले। आपकी खुद की माँ है मायके में, क्योंकि माँ तो एक ही होती है, माँ तो 1 2 3 नहीं होती है, लेकिन माँ के रूप जरूर होते हैं। तो उसी तरह से आप मान ले कि आपकी सासू माँ ही आपकी माँ है, और वो मानने मात्र से ही मैं आपको बता रही हूँ आपके दिमाग के संतुलन में बहुत बदलाव आएगा। और ये तमाम जो सास अगर मुझे कोई सुन रही हैं, जो मदर इन लॉज देख रही हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी बहू को ही बेटी का दर्जा दे दें, उनसे उस तरीके से हंसी मजाक और जो दिल में आए कि आप बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए, या मुझे तुम्हारी ये फिक्र है, या जो भी आपका दिल में, चलो आज चलते हैं शॉपिंग करने, जो भी आपका जैसे आपका दिल करता है आप वैसे जरूर बोलें, क्योंकि आपकी बहू ही आपकी अब बेटी है। जी हाँ, ये चीज जो है मुद्दे की बात है कि अगर हम ये चीज इनकलकेट अपने अंदर ये समा लेंगे इस बात को, तो मनमुटाव तो कहने की बात है, बस कहानी तो दूसरे बाहर के लोग बनाते हैं। आपने जो अपने घर के तनाव हैं या घर की छोटी छोटी खुशियां हैं वो आपके ही भरोसे होती है, दूसरों को बता के वो बढ़ती ही है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इसी के एडिशन में है कि अपना आप 100% दें। अगर आप बहू हैं, अगर आप सास हैं, मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, अगर आप अपना 100% देंगे, और 100% देंगे इन द सेंस में ये आ जाता है कि छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप मदर इन लॉ है, वो बीमार हैं, आप अपना कार ड्राइव करके उनको ले जाएं, और अगर आपको कार चलाने नहीं भी आती तो एक छोटी सी एक ह्यूमैनिटी से कि आपको कहाँ पे दर्द है, आपको क्या चीज में प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तो किसी चीज में रुकिए मत, अपना 100/100 दीजिए। उसके साथ साथ मैं ये एडिशन में ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपना 100% देते हैं, आप अपनी तरफ से पूरा एडजस्टमेंट देते हैं एक घर में जाके, चाहे वो सास है या बहू है। बेसिकली तो ये बहू के लिए है कि आप एडजस्ट एडजस्ट होना एक बहू को कहा जाता है कि आप अगले घर जाते हैं तो आपने एडजस्टमेंट का ताज जो है पहनना ही पहनना है, और उसके बिना आप नहीं वहां पे सर्वाइव कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एडजस्ट, तब इस वर्ड को, ये वर्ड ही एक तरह से नेगेटिव तब लगता है क्योंकि एडजस्टमेंट से आपको लगता है अरे ओ गॉड, इतना बड़ा भार। ऐसा नहीं सोचना है आपने, क्योंकि एडजस्टमेंट का बस इतना सा मतलब है, अगर जिस घर में आप जा रहे हैं उसको अपना बना लेंगे, आप उसको अपना ही मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको ऐसे ये एडजस्टमेंट जैसा वर्ड नहीं लगेगा। और उससे टॉप ऑफ द बात ये आती है कि अगर आप अपना 100% देते हैं या अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो वेट मत करिए कि आप
आपको दूसरों की तरफ से भी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, दूसरे भी एडजस्ट करें, क्योंकि आप भी एक बहू जा रही हैं वहां पे, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगी कि वो भी एडजस्ट करें आपके हिसाब से। तो आप ये वेट मत करिए, आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। वेट ये मत देखिए, क्योंकि एक चीज हम लोगों को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि आप जिस घर में जा रहे हैं वो सास ससुर हैं, वो माँ बाप हैं, वो ओल्ड हैं। सबसे बड़ी चीज ये चीज है, क्योंकि ओल्ड एज में कुछ ऐसी उनकी आदतें होती हैं, एक बुढ़ापे में आते आते कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके साथ रहती हैं। उसको आप बदल नहीं सकते, आप कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें बदल दें। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अगर आपकी सास से बहुत अच्छी बनती है या सास की बहू के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो उस रिश्ते में दूसरे रिश्तों की टॉक्सिसिटी ना पैदा करें, या इस कहने का मतलब है कि दूसरे रिश्तों के साथ उनके साथ बैठ के जैसे कोई चुगली या ये बंदा ऐसा नहीं है वो नहीं है, तो ये ना करें। क्योंकि आपकी बहुत अच्छी बनती है तो आप हर एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे, राइट। और उसके साथ साथ आप परिवार के भी तमाम लोगों की बातें करेंगे, तो ये चीज आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी अपनी सासू माँ से नहीं बनती है या सास की बहू से नहीं बनती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बात ही नहीं कर पाए। आप कोशिश करिए कि आप एक दूसरे से बात कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं कि अगर आपकी मदर इन लॉ और आपकी डॉटर इन लॉ हैं, अगर उनको दोनों को ही पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, देख लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा, तो आप पूजा से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं ना। आप ऊपर वाले का नाम किस तरीके से, क्या क्या चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। ये वाली चीज ऐसे नहीं हम ये वाली कथा पढ़ेंगे, या नॉर्मली कोई भी नॉलेजफुल बातें आप कर सकते हैं। कोशिश करें क्योंकि वो ऐसी कड़ी ढूंढें जिससे आप दोनों कनेक्ट हो पाएं, क्योंकि घर की बात तो घर में ही रहती है, बाहर जाके वो ढिंडोरा बनती है। इसके साथ साथ आप ध्यान दें कि आपका कंपैरिजन ना हो। कंपैरिजन मतलब आपकी बराबरी ना हो, क्योंकि सास को अगर एक बहू है, अगर आप सोचेंगे कि आपकी सास वो फलाने की सास या उनकी सास तो ऐसे नहीं करती थी, हमारी सास ऐसा करती है, जरूर सोचेंगे, तो ये कंपैरिजन कर देंगे। आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको दूसरों की सास ज्यादा अच्छी लगेगी, अपनी सास अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। बिल्कुल, मैं इस चीज में अगर डिनाई कर रही हूं तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि कंपैरिजन आपने कर दिया तो आपको लगेगा अरे उसके घर में तो ज्यादा अच्छा हो रहा है, हमारे घर में तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल सास अगर बहू की कंपैरिजन की, फलाने की बहू तो ऐसे करती है, वो हमारी बहू तो इतना भी नहीं करती, हमारी बहू तो जॉब भी नहीं करती, हमारी बहू तो जॉब भी करती, कुछ भी कंपैरिजन आ जाएगा, तो उसमें मनमुटाव आना ही आना है। मनमुटाव की वजह से आप जो है एक दूसरे के साथ वैसी बॉन्ड और ऐसी इक्वलिज्म नहीं शेयर कर पाएंगे, कभी भी नहीं। तो इसीलिए कंपेयर ना करें। और मैं आपको बताऊं, अगर आप कंपेयर करने की आपको हैबिट है, क्योंकि कईयों के शुरू से ही कईयों के घर पे छोटे बच्चों को भी ये कहा जाता है, देखिए उनका फलाने का बेटा, देखिए वर्मा जी का बेटा, देखिए किसी का बेटा वो कर गया, वैसा कर गया। तो हम लोगों को शुरू से कंपैरिजन की आदत जो है हमने सुनी होती, जैसे वनीला आइसक्रीम नहीं अच्छी है, चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है, क्योंकि चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट चिप भी होते हैं, तो ये कंपैरिजन ही तो है। अब बचपन से हमने ये चीज सुनी है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप परिवार में, एक रिलेशन में इकट्ठे एक सिधाई में चलना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये मनमुटाव दूर कैसा किया जाए, तो आप कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप एक कंपैरिजन करते करते एक पॉइंट पे वहां पे जाके आप पहुंचेंगे जहां आप देखेंगे कि किसी की सास जो है वो और भी ज्यादा खराब है। उनको, आपको लगेगा वो तो बहुत ही खराब कर रही है अपनी बहू के साथ, या बहू को, सास को लगेगा कि वो उनकी बहू तो और भी गंदी, अरे नहीं नहीं मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। तो कंपैरिजन करते करते एक पॉइंट पे ऐसे भी आ जाएगा जब आप बिल्कुल सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक इक्वलिज्म की, अरे नहीं 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 हमारा घर तो फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन उससे क्या हुआ, आपने एक बराबरी करी, तो वो कभी भी ना होने दें। आप नए नए घर में एक शादी करके जाते हैं, मैं उन तमाम बहुओं से बात कर रही हूँ कि आप नई नई शादी करके किचन में जाते हैं, तो किचन में क्या होता है कि आप कई बार एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। या तो आपकी मदर इन लॉ आपको कह देंगी कि आपका किचन है सारा का सारा, आप संभालिए, ठीक है। इसके अलावा आप, ये हो सकता है कि आप दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं, कि अगर एक ने आटा बना दिया तो एक ने फुलके बना दिए, एक सब्जी बना रहा तो एक फुलके, ऐसे भी होता है कई घरों में ऐसा होता है कि बिल्कुल सब कुछ ही सास करती हैं, उनको लगता है कि मैं ही कर लूंगी क्योंकि वो शुरू से करती आ रही हैं उस घर में। तो इस चीज का बुरा ना माने, इस चीज में एक मनमुटाव ना रखें। इस चीज का रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसी दरार फील करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी की बहू के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, किसी की सास ऐसा तो नहीं कर रही, तो आप ये समझें कि अगर आप जॉब करने वाली लेडी हैं,
तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बॉस के साथ एडजस्ट नहीं करती? जब आपको पेपर वर्क हो, चाहे काम हो, जब ज्यादा में जाता तो आप कह पाती हैं? क्यों नहीं? क्योंकि वो बॉस है, वो कंपनी का है, तो आप नहीं कह पाती हैं। वैसे ही अगर जो जॉब नहीं करती हैं उनसे बात करूं मैं अगर, तो आप कॉलेज में जब पढ़ती थी तो क्या प्रिंसिपल को जाके डायरेक्टली बोल देती थी क्या कि ये चीज ना करें? तो आप जो है एडजस्टमेंट आपको वहां पर भी करनी पड़ती थी। जो पहले आप पढ़ाती हैं या नहीं भी आप वर्किंग है, चाहे नहीं भी वर्किंग है, बहुत जगहें ऐसी लाइफ में होती हैं एक फीमेल के कि एडजस्टमेंट उसको करनी ही पड़ती है। तो वैसे ही चाहे आप ऑफिस में हैं तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्यों ये पॉइंट कहाँ पे आ गया कि किचन में जो है हमारा जोर नहीं चलता, सिर्फ किसी और का चलता है, या किसी और का चलता है तो हमारा नहीं चलता? ये चीज अपनी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि खुशमिजाज जिंदगी को जीने के लिए मिलकर चीजें की जाती हैं। और अगर नहीं भी मिलकर की जाती, अगर आपको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप ही पूरा किचन देखें, तो उसको सराखों पे देखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा है अपना 100% जरूर दे। अपना 100% अगर आप जरूर देंगे तो आपको खुद से अंतर आत्मा से सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने जिंदगी में हर कुछ अपने हिसाब से 100/100 किया। चाहे वो सासू माँ जो मुझे देख रही है वो कर रही हैं, चाहे वो बहू जो है वो कर रही हैं। तो इसीलिए आप चेंज लाएं, अच्छे में बदलाव लाएं, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, कहने की बात है, जिंदगी छोटी सी है। आपको घड़ी का नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। इसीलिए अपने मन की बात जरूर कहें और छोटे छोटे मनमुटाव को ये सोचें कि हमारी तरफ से कहाँ गलती रह रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो छोटा होता है वही हमेशा सोचे, बड़े भी सोच सकते हैं और बड़े सोचते भी हैं। तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी जो चेंजेस अगर अपने अंदर लाएंगे, छोटे छोटे जो बदलाव आप करना चाहेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि ये रिश्ता जो है वो स्वर्ग है। जी हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे सुझाव से आपकी सहमति है, तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है इस चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।